असदुद्दीन ओवैसी को उखाड़ फेंकेंगे तेजस्वी यादव, खेल दिया अब तक का सबसे बड़ा दांव। बिहार के अंदर दो दलों के बीच कुल मिलाकर के चुनाव होना है, एक है एनडीए और दूसरा है महागठबंधन। इनके अंदर सबके अलग अलग छोटे छोटे दल हैं, लेकिन महागठबंधन के अंदर जो दलें शामिल हैं वो है कांग्रेस पार्टी, आरजेडी, सीपीआई, सीपीएमएल, मुकेश सहनी की पार्टी वीआईपी और इनके अलावा जेएमएम भी शामिल हो सकते हैं और पशुपति पारस अभी पेंडिंग में है। साथ ही असदुद्दीन ओवैसी के पार्टी मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये भी पार्टी सेंधमारी करने की तैयारी में। इन्होंने लेटर लिखकर आरजेडी और महागठबंधन के तमाम घटक दलों को यह बता दिया कि हम भी महागठबंधन के अंदर शामिल होना चाहते हैं, लेकिन महागठबंधन इस बार इसको शामिल करने के पक्ष में नहीं है। और इसके रीजन क्या मैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि महागठबंधन पिछले चुनाव का अगर आप देखेंगे 2020 की, तो महागठबंधन हट करके असदुद्दीन ओवैसी ने चुनाव लड़ा था, जिसमें से 5 सीटें उन्होंने सीमांचल के अंदर जीता था। उन 5 में से 4 विधायक आरजेडी के पास फिर बाद में चले गए थे और एक ही सीट बच के रह गया। लेकिन इस बार बिहार के अंदर मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन असदुद्दीन ओवैसी के जो अध्यक्ष अख्तरुल ईमान किशनगंज से, उनकी सेंधमारी करने के लिए सबसे बड़ा दांव आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव ने खेल दिया है। क्योंकि कोचाधाम से जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से अख्तरुल ईमान जो बिहार का प्रदेश अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी के, उनकी सीट पर जो सेंधमारी करने की तैयारी है वहां के मास्टर मुजाहिदुल इस्लाम पहले जेडीयू में शामिल थे और पहले जेडीयू में काम करते, जेडीयू से विधायक भी रहे हैं। लेकिन मुजाहिदुल इस्लाम वक्फ संशोधन बिल को लेकर के किशनगंज से उन्होंने इस्तीफा जेडीयू को सौंप दिया। अब वो किसी पार्टी के अंदर नहीं है। अब ये माना जा रहा है और कल 28 तारीख है और 28 तारीख को आरजेडी के प्रमुख तेजस्वी यादव किशनगंज जा रहे हैं और किशनगंज में मुजाहिदुल इस्लाम को अख्तरुल ईमान की सीट से चुनाव लड़ने का निर्णय देंगे और वो उसको अपने पार्टी में शामिल कराएंगे। अगर मुजाहिदुल इस्लाम जेडीयू छोड़ चुके हैं, आरजेडी में शामिल होते हैं, कांग्रेस में शामिल होते हैं, यानी कुल मिलाकर के अगर महागठबंधन के अंदर आ जाते हैं तो अख्तरुल ईमान के लिए बेचैनी बढ़ जाएगी, अख्तरुल ईमान के पत्ता साफ हो जाएगा। हालांकि यह माना जा रहा है कि अख्तरुल ईमान की पकड़ वहां पर बहुत मजबूत है, असदुद्दीन ओवैसी की पकड़ वहां पे बहुत ज्यादा मजबूत है। लेकिन एक बात यह भी याद रखिए कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को एनडीए सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए असदुद्दीन ओवैसी को भी लोग अब किनारा करने लगे हैं और किनारा इस बार करने को तैयार है। और यही वजह है कि महागठबंधन भी इस बार असदुद्दीन ओवैसी को अपने पार्टी में शामिल नहीं कर रहे। शामिल ना करने की वजह है कि आरजेडी और महागठबंधन के जो कोर वोटर्स हैं वो छिटक सकते हैं, वो बिखर सकते हैं, इसी वजह से उनको अपने पार्टी में शामिल नहीं कर रहे। दूसरी बड़ी वजह यह रहा कि अख्तरुल ईमान को अगर उस पार्टी के अंदर शामिल कर लेते हैं तो सीट की बंटवारा लेकर बहुत बड़ा पैच फंस रहा है और लेकिन नुकसान भी हो सकता है कि उठाना पड़े आरजेडी को, क्योंकि वो 243 सीटों में अपने प्रत्याशी उतारने की बात तो नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम वो 100 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। लेकिन इस बार बिहार की जनता जागरूक हो चुकी है। बिहार की जनता अब इसको निर्णय लेना है कि इस बार एनडीए की सरकार बनानी है कि महागठबंधन की सरकार बनानी है। अगर एनडीए की सरकार बनानी है तो फिर वोट को बिखराव तो होना तय है और वोट का अगर बिखराव होता है तो एनडीए की सरकार बनेगी। अगर वोट एकजुट होकर के महागठबंधन की तरफ आता है तो इस बार निश्चित तौर पर गठबंधन महागठबंधन की सरकार बनना तय है। इसलिए इस बार मुजाहिदुल इस्लाम को अपना सीट दे करके और अपना कैंडिडेट कोचधाम जो ब्लॉक है उस ब्लॉक से ये सीट दे करके आरजेडी बहुत बड़ा दांव खेल दिया है।